नमस्कार। पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यानी कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रिपोर्ट आई है कि इमरान खान की गवर्नमेंट निकम्मी है। ये बात 90% पाकिस्तानीज मानते हैं। अब अपनी गवर्नमेंट निकम्मी साबित हुई, खुद निकम्मे साबित हुए, और पाकिस्तानियों का सर्वे में, हमारा तो है नहीं, उसमें आए तो उन्होंने उन्होंने अपनी ये इमेज के लिए या मामले को डिफ्लेक्ट करने के लिए फिर वही राग अलापा, कश्मीर, आरएसएस, प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया। अब वो करते भी क्या, उनके पास और क्या था। तो आज उन्होंने एक लेक्चर में, जहाँ पर इंटरनेशनल अफेयर्स पे उन्होंने बोला, कश्मीर पे बोला और बहुत सारी चीज़ों पे बोला, अफगानिस्तान पे बोला, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ बातें बोली जिसके जिसके कोई सिर पैर नहीं था। मैं तो समझ नहीं पाया, हो सकता है आप समझ जाए, मैं बता देता हूँ। नेट पर पढ़ी है उनकी पूरी स्पीच। मैंने जो गैदर किया, उन्होंने बोला हमारी पूरी कोशिश थी कि हम ये मामला सॉल्व कर लें, और मैंने कॉल भी किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी उसे हमारी कमजोरी समझ रहा था। समझ रहा था यार, एक तमीज़ होती है, एक प्राइम मिनिस्टर को कैसे बोला जाता है। हमारे यहाँ कोई कोई ऐसा नहीं बोलता, हमारे यहाँ मीडिया भी ऐसा नहीं बोलता। इमरान खान को पूरी इज्जत से नाम लेते हैं। आपके यहाँ आप तो बड़े तहजीबदार बताते हैं ना अपने आप को, उर्दू आपकी नेशनल लैंग्वेज है। तो ये समझ रहा था। ये लैंग्वेज मुझे तो समझ में नहीं आई। पाकिस्तान की तहजीब ही ऐसी है, वो उधर तो बेटा बाप को बोल देता है क्या कर रहा है। तो आप सुनिए पाकिस्तानी नाटक, सुनिए पाकिस्तानी, सुनिए फिल्में देखिए, क्या होता है। उनका सारा मीडिया ऐसे ही बोलता है। तो इनसे तमीज़ की उम्मीद तो मुझे रहती नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। और प्राइम मिनिस्टर, खास तौर से प्राइम मिनिस्टर इनके ऐसे ही हैं। इनफैक्ट एक टाइम था जब बेनज़ीर भुट्टो ने बोला था कि वो इमरान खान वो तो कुत्ता है, और नहीं, इमरान खान के लिए नहीं, नवाज शरीफ के लिए बेनज़ीर भुट्टो ने, नवाज शरीफ वो तो कुत्ता है। और फिर उसके बाद नवाज शरीफ को आकर के पब्लिक में बोलना, बड़ा भाई मैं कुत्ता जैसा दिख रहा हूँ क्या। ये स्पीच ये अवेलेबल है, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब पे आप मिल जाएगी आपको, कि भाई मुझे कुत्ता बोलती, मैं कुत्ते जैसा दिखता हूँ क्या। यार ऐसी गिरी हुई पॉलिटिक्स कभी इंडिया में देखिए, मुझे नहीं दिखेगी। हमारे यहाँ जितने भी लीडर्स हैं, मतलब बड़े अच्छे और समझदार और सीजनड लीडर्स हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हों या राहुल गांधी हों, दोनों इंटेंस पॉलिटिकल राइवलरी में हैं, लेकिन ऐसी लैंग्वेज तो एक दूसरे के लिए कभी नहीं, पूरी इज्जत से बात होती है। इनफैक्ट ममता बनर्जी हों या मायावती जी हों, डीएमके के स्टैलिन हों या मुलायम सिंह हो, किसी की तरफ से भी ऐसी लैंग्वेज नहीं सुनाई देगी कभी भी। क्यों? क्योंकि सीजनड लीडर हैं, उनको पता है राजनीति कैसे होती है, पूरी इज्जत तहजीब के साथ होती है। कभी कभार जोश में कुछ बोल गया हो कोई तो दूसरी बात है, अदरवाइज आप पिछले 20 साल की स्पीच निकाल के देख लीजिए सबकी। तो आप जहाँ तक बात, हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे थे, हम डिस्कस जिस पे कर रहे थे उस पर बात करेंगे। इन्होंने कभी जिनपिंग के लिए बोला कभी ऐसे कि वो आएगा, वो कभी सोचता है नहीं ना, ये डरते हैं बेचारे वहाँ से, तो उनके तो पता है ना, गोली मार देगा, पैसा भी देना बंद कर देगा, मैं खाऊंगा कहाँ से। एनीवेज, इन साहब ने एक और बोला कि हम पीस के लिए बात कर रहे थे। इंडिया को भी पीस चाहिए, इंडिया पीस चाहता है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की मदर के लिए साड़ी लेके गए थे, कोई रिश्तेदारी थोड़ी थी। वो तो एक प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि वो कंट्री के रिलेशंस बेटर करे। तो वो साड़ी लेके गए, उनकी बेटी की शादी में गए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, और साथ में बातचीत तो हम कर ही रहे थे, हम तो कोशिश ही कर रहे थे बातचीत। आप ही ने रोका, 370 हटी, तो आपका ऐसे लगा जैसे आपकी हमने किडनी मांग ली हो, आपने बंद कर दिया। भाई कश्मीर से आपको मिला क्या? कश्मीर तो आप इशू बना के बैठे हो ना। कश्मीर किस चीज़ का इशू है, कैसा इशू है, सबको पता है, किसका है सबको पता है। आप उस पर ज़बरदस्ती एम्फेसिस देते जा रहे हो। उसी के चक्कर में आप कश्मीर की आड़ में, पाकिस्तान कश्मीर की आड़ में अपने जो हुक्मरान हैं और अपनी जो आर्मी है उनके बिजनेसेस चलवा रही है, और उनके वेपन्स खरीदना कि वो हम हथियार खरीदेंगे और आतंकवाद जिससे हमारा पैसा आ रहा है, सब पैसा कमा रहे हैं, और गरीब पाकिस्तानी को पैसा देकर के भेज रहे हो इंडिया मारने के लिए। यही कर रहे हो कश्मीर के नाम पे ना। कश्मीर को एक इशू बना रखा है, और कुछ नहीं कश्मीर में। कश्मीर किसका है, कैसा है, सारी दुनिया बोल रही है ना। अब तो यूएई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और आपके साथ तो ओआईसी में भी कोई नहीं है कश्मीर पे। चलिए, इससे भी आगे तो बात कई बार हो चुकी है, फिर इससे आगे चलते हैं। इंडिया बोलता है टेरर बंद करो, आपने बंद कर दिया। इंडिया ने यही बोला ना, टेरर जब तक बंद नहीं होगा तब तक हम बात नहीं करेंगे। तो एक बार बंद करके देख लेते हैं। यहाँ डेली तो वहाँ पे क्या हो रहा है सबको पता है कि कश्मीर में कितनी अटैक्स हो रहे हैं, ये कहाँ से हथियार असला बारूद होता है, कौन देता है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार टेरर बंद करते, हम बात करते हैं। हमें लगता है कि कोई स्टेप उठाया है आपने, बंद तो नहीं किया। और जो हो रहा है कि वो आपके जो मिनिस्टर्स हैं, फवाद चौधरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्हीं ने बोला ना, वो पार्लियामेंट में बोला कि पुलवामा हमारी सक्सेस थी। किसकी सक्सेस थी? और पुलवामा था क्या?
क्या टेरर अटैक नहीं था? और उसे सक्सेस आपके पार्लियामेंट में बोल दिया गया, ऑन रिकॉर्ड चला गया ना। तो आपने तो कुछ ऐसा किया नहीं कि उस समय बोला होता कि नहीं नहीं ऐसे फवाद चौधरी को सैक कर रहा हूँ मैं, वो गलत उसने किया ये काम, और ऐसा कोई काम करना शुरू किया होगा जिससे टेरर बंद हो। नहीं किया आपने। फिर उन्होंने बोला, प्रधानमंत्री जी ने, इमरान खान साहब ने, कि हमारा आरएसएस से मुकाबला हो रहा है, ये आइडियोलॉजी के साथ बड़ा मुश्किल है, इसके साथ कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकती। अब आरएसएस जो है वो कौन सी आइडियोलॉजी है? आप तो टीएलपी तहरीक लब्बैक के साथ सेटलमेंट समझौता कर रहे हैं, और टीटीपी के साथ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ। कम से कम आरएसएस के पास ऐसा तो कुछ उसके ऊपर आरोप नहीं है कि उसने हमारे ही कंट्री के आर पोले वालों को गोली से मार दिया हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो कोई ऐसा भी आरोप हो उसके ऊपर कि उसने हमारे ही कंट्री में किसी मिलिट्री स्कूल के बच्चों को मारा हो। आप तो ये आतंकवादी अपने अपने आंगन में बैठा के, अपने घर के अंदर बैठा के रखे हैं, और उनको आप हलवा खिला रहे हैं, और आप हमसे आरएसएस को ब्लेम कर रहे हैं। आरएसएस के ऊपर कोई आतंकी कुछ लगा हो आज तक आरोप तो बता दीजिए। आप तो आतंकवादियों के साथ उनके साथ गले मिलकर घूम रहे हैं। पूरे पाकिस्तान आपको इस पर कंडेम कर रहा है, पूरा पाकिस्तान आपसे, आपका सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि जिसने हमारे बच्चे मार दिए आप उनके साथ कैसे समझौता कर सकते हैं? आपको आरएसएस ही दिखता है। क्यों? आरएसएस की क्या मतलब? खैर नहीं बेस, इनका ये है समझौता, ऐसे लोगों से ये करना चाहते हैं तो करें। अच्छा, इन्होंने एक स्पीच और एक और बात बोली, इंडिया में 60 करोड़ माइनॉरिटी है। उसमें सुनिएगा, बोला इंडिया में 60 करोड़ माइनॉरिटी है। ये फैक्ट कहाँ से मिला? इमरान खान जब बोलते हैं तो फैक्ट्स पता नहीं कहाँ से लाते हैं। मैं देखना चाहता हूँ इनकी रिसर्च टीम में कौन है, जो भी इनकी रिसर्च टीम है उसे सैक ज़रूर करें, और मैं उससे मिलना चाहता हूँ रिसर्च टीम से। कितने पैसे खाए उन्होंने नवाज शरीफ से ये इमरान खान को बेवकूफ़ प्रूव करने के लिए गलत फैक्ट देते हैं। 60 करोड़ माइनॉरिटी है क्या इंडिया में? खैर एनीवेज, अगर आपने बोला है तो होगी। यहाँ तक ते इन्होंने ये भी बोला कि इंडिया में ब्राह्मण्स जो हैं डोमिनेट कर रहे हैं, बाकी सब सेकंड क्लास सिटीजन हैं। हमारे फर्स्ट सिटीजन जो हमारे सर्वोपरि सिटीजन हैं, सबसे ऊपर हमारे सिटीजन हैं, पहले नंबर पे आते हैं रामनाथ कोविंद, ब्राह्मण नहीं हैं, जिनको देखते ही हर हिंदुस्तानी का सर फक्र से ऊंचा हो जाता है कि ये हमारे लीडर हैं, वो ब्राह्मण नहीं हैं। जिनको सारा हिंदुस्तान झुककर सलाम करता है वो हैं रामनाथ कोविंद, नहीं है ब्राह्मण। रामनाथ कोविंद के बाद दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो है प्रधानमंत्री मोदी, वो भी नहीं है। उसके साथ साथ इनके कैबिनेट कोलीग्स जो है, अमित शाह साहब, वो भी ब्राह्मण नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह नहीं है, वो भी। इन्होंने पता नहीं कहाँ से ये फैक्ट्स निकाले। 1971 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, पारसी से शादी हुई थी उनकी, और ये डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? बाबू जगजीवन राम। तो ये सारी चीज़ें जो बोलते हैं, और इनफैक्ट पाकिस्तानी मीडिया वो भी इनको क्वेश्चन नहीं करता कि आपने क्या बोला, वो भी सीधे सीधे भोंपू बजाना शुरू कर देता है कि हाँ प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे बोला, सच है, प्राइम मिनिस्टर ने बोला। अरे 2 बार क्वेश्चन तो कर दे उनको कि ये फैक्ट्स हैं, ये कहाँ से, कौन दिख रहा है आपको इसमें? ये आप कुछ भी बोल देते हैं। पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं क्या? इनफैक्ट उसी सर्वे में भी ये भी है कि पाकिस्तान डूबता दिख रहा है, और इनके यहाँ जो करप्शन इस गवर्नमेंट में बढ़ी है उतनी कभी नहीं थी, तो इसलिए बेचारे फंसे हैं। क्या करें, कहीं तो ढीकरा फोड़ेंगे, कहीं तो डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंडिया क्या इस पर रिएक्ट करेगा ऐसी बेवकूफ़ाना स्पीच पे? जहाँ तक बात इन्होंने बोला कि ये वहाँ पे बाकी ये सिर्फ ब्राह्मण हैं, बाकी 60% जो हैं, वो बाकी जो लोग हैं वो मार्जिनलाइज हो रहे हैं। 60% माइनॉरिटी और लोग मार्जिनलाइज हो रहे हो। जब मार्जिनलाइज होते हैं लोग तो रेडिकलाइज होते हैं। अरे भाई, रेडिकलाइज कौन हो रहा है हमारे यहाँ? आपके यहाँ हो रहा है। आपकी पंजाबी सुन्नी कम्युनिटी ने मार्जिनलाइज किया बाकी सबको। न सिंधी फर्स्ट ग्रेड सिटीजन हैं, न बलूच हैं, न NWFP के हैं, न कश्मीरी हैं, खैबर पख्तूनख्वा के ना हैं, पठान नहीं है। कौन है आपके यहाँ? बाजवा है और चीमा है। मतलब ये जाट अवान जो हैं, अवान, ये सारे के सारे जाट, राजपूत, अवान, ये सारे के सारे लोग ही तो आपके यहाँ हीरो हैं। कभी हमने कोई सिंधी नहीं देखा, और इन सब को इसीलिए रेडिकलाइज हो रहे हैं। आप क्या सिंध में देख लीजिए क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में देख लीजिए क्या हो रहा है। इसे बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन के पास रेडिकलाइजेशन।
फिलॉसफी आप सारी समझते हैं, लेकिन आप बताना नहीं चाहते ना किसी को। और क्योंकि आपके अपने कंट्री में हो रहा है और आपने अपने कंट्री में बताने की कोशिश की, तो वहाँ पंजाबी जाट बैठा है ना आर्मी चीफ रावलपिंडी में हेडक्वार्टर में, अभी तो आप उससे पंगा लेके निकले हो बाहर, अभी तक वो पिछला पंगा भूला नहीं है, उसका बदला तो वो लेगा। अब आपको बता दिया जाएगा कि वो दूसरा पंगा कैसे लिया जाता है। बोल नहीं पाएंगे अभी आप, कैसे बोलेंगे, गोली मार देगा। उसी की सिक्योरिटी में, उसी पंजाबी जाट की सिक्योरिटी में आप सुबह शाम घूमते हैं, उसी के आर्मी के लोग बैठते हैं चारों ओर, आपके घर की सिक्योरिटी भी वही करते हैं, कैसे बोल देंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, समझ में कहाँ आएंगी। इन्होंने ये भी बोला कि उम्मीद करते हैं कि इंडिया में एक ऐसी गवर्नमेंट आएगी जिसके साथ हम बैठ करके कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है गवर्नमेंट आएगी, किस बिना पे आपने ये उम्मीद जता भी ली, आपको उम्मीद कैसे हो गई, ये उम्मीदें कहाँ से आती हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आपसे बात कर रही थी? अच्छा, उसके बाद अगर आपको उम्मीद ये है कि आपके साद रिजवी की गवर्नमेंट इंडिया में आएगी, भूल जाइए। ना मनमोहन सिंह गवर्नमेंट आपसे बात करने के मूड में थी, ना मोदी गवर्नमेंट आपसे बात करने के मूड में है, ना, और आपको लाइटली तो देवेगौड़ा गवर्नमेंट ने और इंद्र कुमार गुजराल गवर्नमेंट ने भी नहीं लिया था, बहुत अच्छी तरीके से लिया था और बहुत टाइट लिया था। तो ये कहानी तो बहुत क्लियर है। इनफैक्ट गुजराल गवर्नमेंट को किसी ने धमकी भी दी थी। आपके ही एक गुजराल जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो उनको आपके एक डेलीगेशन के आदमी ने बोला था कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकते हैं। तो गुजराल साहब ने बोला था कि आपको लगता है हम चुप बैठेंगे। तो उस समय फॉरेन मिनिस्टर थे गुजराल साहब। खैर एनीवेज, ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि हम अपनी पॉपुलेशन को बेवकूफ़ बना देंगे कि अगली गवर्नमेंट आएगी, अच्छी गवर्नमेंट आएगी जी। यही सेम सेंटेंस नवाज शरीफ ने यूज़ किया था जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी कि हम इस गवर्नमेंट के साथ बात नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे। नेक्स्ट गवर्नमेंट से तो और भी प्रॉब्लम आ गई आपको, अब तो प्राइम मिनिस्टर मोदी आ गए, है ना, वही मोदी जिन पे आपको लगता है कि मुझे तो मुसलमानों का कातिल, तो और उसके साथ बातचीत उसी जिसको मुसलमानों का कातिल बोल रहे थे आप, उसी ने साड़ी दी और आपने रख भी ली। तो आप मुसलमानों के कातिल की साड़ी रख रहे थे, मतलब खैर हंसी की बात है, साड़ी रख क्यों रहे थे, ये बात नहीं समझ में आई, ठीक है ना। और आप उसी से क्यों बातचीत करना चाह रहे थे भाई, क्यों? अच्छा ठीक है, चलिए जो आपका वो हो। यहाँ तक बात है कि इन्होंने एक सेंटेंस और बड़ा ही प्यारा सेंटेंस बोला, मेरा दिल भी ऐसा लगा कि मतलब आंखों से आंसू आ जाए। बोले जंग किसी मसले का हल नहीं होता। वो ये सेंटेंस इनको याद कब आया, जंग किसी मसले का हल नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। और ये भी उन्होंने बोला कि अगर जंग शुरू होती है तो बड़ी लंबी चलती है और जंग से जो मसला हल करना चाहता है उन्हें पता चल जाता है कि जंग हम एक गलती थी। ये सेंटेंस उन्हें याद कब आया? ये सेंटेंस के कभी अपने शेख राशिद को सुनाया होता, जिस शेख राशिद ने धमकी दी थी कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे, और आपके दूसरे मिनिस्टर्स के और दूसरे आपके मीडिया वाले जो ये बोलते हैं कि न्यूक्लियर वेपन क्या इमरान खान की शादी के लिए रखें, 3 तो करा ली, अब कितनी कराओगे यार इमरान खान की शादी। खैर जब न्यूक्लियर वेपन की धमकी आती है फ़ोन कर देते हैं ना अपने मिनिस्टर को, ये बोल के रहे हो यार, आप जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन की धमकी होती क्या है। तो आपकी तरफ से धमकियां आपकी तरफ से आती नहीं, हमारे पास से तो कभी नहीं है ना आज तक। हमने कब धमकी दी? इंडिया के एक मिनिस्टर ने न्यूक्लियर वेपन की धमकी बताइए, कभी चाइना को दियो, कभी बांग्लादेश को दियो, कभी आपको दियो, कभी अमेरिका को दियो, ताइवान को दियो, किसी को दियो, अरे नेपाल को दियो। हमने जब हमारे पास से कहीं ऐसे इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स इंडियंस डू नॉट मेक, ऐसे इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स ना हमारे डिफेंस मिनिस्टर बोलेंगे कभी, ना हमारी प्राइम मिनिस्टर देंगे कभी। और हमारे सारे मिनिस्टर्स लगभग, मैंने सारी मिनिस्ट्रीज़ देखी हैं, कांग्रेस की भी देखी है, बीजेपी भी देखी है, और इससे पहले थर्ड फ्रंट की भी देखी है। किसी मिनिस्टर ने, मुलायम सिंह जी थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर, तो उनके भी बयान जो थे बड़े स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे और बहुत अच्छे हुआ करते थे, और बहुत मतलब उन्होंने बड़ी काबिलियत से उस मिनिस्ट्री को संभाला था। और काबिलियत के साथ साथ उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखा था कि पाकिस्तान जरा सा कुछ करे तो आप बताइए हमें, हम उसको देखेंगे। और मतलब आर्मी को ऐसे जहाँ पे भी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की बात हुआ करती थी उस ज़माने में, ये बोलते थे उल्टा दो ना, हम बताएंगे तुम्हें। इस तरीके के हमारे मिनिस्टर्स होते थे और आज भी हैं। हमारे मिनिस्टर्स कभी गलत नहीं करते हैं। हमारे मिनिस्टर जब कुर्सी पे ना हो तो हमारे पॉलिटिशियंस कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कभी कभी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आते हैं हमारे पॉलिटिशियंस की तरफ से, लेकिन कुर्सी पे बैठने के बाद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतनी मैच्योरिटी दिखाते हैं, देखने वाली बात होती है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।